नमस्कार दोस्तों, मैं गुनाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी पर्यावरण की सीरीज़ का 8वां वीडियो है और पर्यावरण संरक्षण का पहला भाग है। हमने अपने सिलेबस को कुल 6 पिलर में डिवाइड किया था। उन 6 पिलरों में से हमने 2 पिलर का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पिलर यानी कि पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण है क्या। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपने 6 पिलर कौन कौन से थे। हमने अपने पर्यावरण को 6 पिलर में डिवाइड किया था, जिसमें से अपना पहला था परिचय, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि भारतीय संविधान एवं भारतीय चिंतन परंपरा में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं हैं तथा पर्यावरणीय नैतिकता एवं गांधी जी के विचारों को जाना था। उसके बाद हमने जैव विविधता का अध्ययन किया था, जिसमें रियो दी जेनेरियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन 1992 के प्रमुख बातों को हमने अध्ययन किया था। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 का अध्ययन किया था। आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के उसमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं। यूपीएससी के सिलेबस में केवल पर्यावरण संरक्षण लिख कर छोड़ दिया गया है, बट उसमें उसके सब टॉपिक एवं उसको एलाबोरेट नहीं किया गया। हमने इस पर्यावरण संरक्षण को इतने टॉपिकों में डिवाइड किया है और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का अध्ययन करेंगे। बाकी शेष जो सब टॉपिक हैं अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो आइए अपने पर्यावरण के सीरीज का जो अपना 8वां लेक्चर है उसका शुरुआत करते हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। ये अधिनियम आईएएस के मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अगर आप आईएफएस की तैयारी करते हैं तो इन अधिनियमों को थोड़ा डिटेल में अध्ययन कीजिए। मैं केवल आईएएस के मुख्य परीक्षा से संबंधित जो मुख्य बातें होंगी मैं उन्हीं को शामिल किया हूँ। ये अधिनियम आपको प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं, जहाँ पर इनकी मुख्य प्रावधानों को पूछा जा सकता है या पारित वर्ष के संबंध में कुछ जानकारियाँ पूछी जा सकती है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से अधिनियम पास किए गए हैं। पहला अपना है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे शॉर्ट में WPA 1972 भी कहा जाता है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 5 जून जिसे विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं, थोड़ा एक तिथि याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में, या जगह का नाम है स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। ये मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे ह्यूमन एनवायरनमेंट कन्वेंशन भी इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर मानव पर्यावरण के बीच संबंधों को लेकर यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में भारत भी शामिल होता। इस सम्मेलन में भारत जो प्रतिबद्धता जताई थी उसी के परिणाम के स्वरूप WPA 1972 में प्रकाश में आया। स्टॉकहोम में लिए गए संकल्प को पारित करने के लिए और भी एक्ट पास किए गए, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 पास किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो जो अपना वन एवं वन्य जीव है राज्य सूची के विषय है, ना कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये राज्य सूची के विषय हैं। WPA 1972 के मुख्य तथ्यों को बात करें तो जो वैध के आवरण में अवैध कटाई होती थी वनों की, जिससे पूरा जंगल साफ हो जाता था तथा पशुओं का शिकार होने लगा था, पशु की अंग तस्करी होने लगी थी। इनके संबंध में इस अधिनियम के मुख्य तथ्यों की बात करें तो वनों की कटाई को कैसे रोका जाए तथा वन्य जीव के शिकार के रोका कैसे जाए, तो इसके संबंध में ये अधिनियम पास किया गया था। तो आइए देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान और मुख्य बातें कौन कौन सी थी। WPA 1972 के मुख्य बिंदुओं को देखें तो इसके अंतर्गत एक अनुसूची बनाई गई, लिस्ट बनाया गया, जिसमें कुछ पशुओं को रखा गया। इन पशुओं के शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद शिकार करते हुए पकड़े जाने पर आप पर सज़ा का प्रावधान भी है, जैसे अपने सलमान खान जी फंसे हुए थे। ठीक है। 6 श्रेणियाँ इसके अंतर्गत बनाई गई थी। हम श्रेणियों में कुछ पौधों को भी रखा गया था। इन पौधों का खेतीगत उपयोग, वृक्षारोपण तथा वाणिज्यिक उपयोग हो रहा था, जिससे इनकी प्रजाति नष्ट हो रही थी तथा कुछ पौधों के उपयोग पर प्रतिबंध इस कारण लगा दिया गया। सरकारी अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई कि अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर सजा का प्रावधान करें। इसके अलावा वन्य जीवों की तस्करी एवं वनोत्पाद का अवैध व्यापार करने पर सजा का प्रावधान है। उसके अलावा
राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी WPA 1972 के अंतर्गत। इसके अलावा 1972 के अंतर्गत ही वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क एवं अभयारण्य की स्थापना, सेंचुरी की स्थापना की गई थी। इन अधिनियम में 2 बार संशोधन भी किया गया था। आइए थोड़ा संशोधनों को भी हम लोग देखें। WPA 1972 में पहला संशोधन 2002 में किया गया। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या संशोधन किया गया था। 1972 में जो सज़ा का प्रावधान था वो कारगर नहीं था, वो प्रभावशील नहीं था, लोगों के अंदर डिटरेंस या डर क्रिएट नहीं हो रहा था। उसके लिए क्या किया गया कि सज़ा को सख्त किया गया। इसके लिए जो शिकार करते हुए या वन उत्पाद को नष्ट करते हुए पाए जाएंगे उनके लिए 3 साल की कैद या 25,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अवैध शिकार एवं वन्यजीव तस्करी से जो संपत्ति अर्जित की जाएगी उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र, कम्युनिटी रिजर्व एरिया की स्थापना की बात की गई एवं वनों के संरक्षण में हम समुदाय को भी शामिल किया जाए, यानी कि वनों के संरक्षण के लिए समुदाय की भागीदारी को भी इसमें व्यवस्था किया गया कि समुदाय अपना भागीदारी निभाए एवं वनों का संरक्षण करे। इसके अलावा संरक्षित वन्य जीव की परिभाषा को व्यापक कर दिया गया। इसमें नए पशु एवं मछलियों को शामिल किया गया। उसके बाद इस WPA 1972 में फिर से 2006 में ये संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत सब बातें रहते हुए भी वो पिछली बातें शामिल करते हुए एक नई बात जोड़ी गई कि संकटापन्न प्रजातियां जो भी हैं उनकी रक्षा के लिए अपराध नियंत्रण बोर्ड ब्यूरो का गठन किया जाए। ठीक है, और जो भी अगले अधिनियम है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।